Good morning, students. So, welcome back on Physical Education class 11th. Today's topic is Khelo India from the Unit 1, Changing Trends and Career in Physical Education. So, basically, we will discuss about the Khelo India program, objectives, and what is the meaning of the Khelo India and why in India, in a sports government, Ministry of Youth Affairs and Sports, why they are promoting this Khelo India program across the nation. So हम इसको begin करते हैं. खेलो इंडिया. The importance of the sports and fitness is once in a life is an invaluable planning sports in calculate team spirits, develop strategy and analytical thinking, leadership skills, good setting and risk taking. A fit, healthy individual leads to an equal healthy society and strong nation. तो जो खेलो इंडिया का जो मोटिव है उसका क्या मोटिव है कि जो हर इंडियन सिटीजन या जो भी स्कूल के बच्चे हैं और जो भी लोग हैं उनको क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, उनका जो टैलेंट है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले और हेल्दी लाइफस्टाइल से वो क्या सीखेंगे, प्लानिंग, स्पोर्ट्स में प्लानिंग कैसे करते हैं, टूर्नामेंट्स की प्लानिंग कैसे करनी है और बात करते हैं उनके अंदर एक स्पिरिट डेवलप होती है अपनी ग्रोथ को लेके, उनकी फिजिकल फिटनेस को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, गेम्स को लेके, एक अच्छे लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल को अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने की एक स्पिरिट होती है. हमारे इसमें एनालिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर ज्यादा इम्प्रूव होती है. क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल जो प्रोग्राम है खेलो इंडिया का, इनमें जो हमारे प्लेयर्स या फिर जो भी सिटीजन्स है उनका ओवरऑल ग्रोथ होता है. इसके साथ साथ में जब ओवरऑल ग्रोथ होगा तो एक अच्छी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा. जब हमारे यहाँ के एथलीट्स जो प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर उनका गवर्नमेंट भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, तो खेलो इंडिया का ये मेन ऑब्जेक्टिव है. अब खेलो इंडिया का किन किन सेक्टर्स में क्या क्या उनकी मतलब प्लानिंग है, किन किन चीजों को प्रमोट करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उनके मोटिव्स क्या क्या हैं. तो जो सबसे पहला है दैट इज प्ले फील्ड डेवलपमेंट. तो जो प्ले फील्ड होते हैं, जैसे हमारे ग्राउंड्स हो गए, वहां पे मैचेस होते हैं और जो हमारे गेम्स हो गए, तो उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ये भी एक खेलो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट. कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, स्कूल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, तो उनका ओवरऑल जो कोचिंग और डेवलपमेंट की ये भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव है खेलो इंडिया प्रोग्राम का. नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स. स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज हम राजस्थान हमारा स्टेट है, तो राजस्थान में जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, जो यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हर स्टेट में खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाए जाते हैं. उनके ऊपर बहुत सारा प्लानिंग किया जाता है, स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से हमको एथलीट को आगे प्रमोट करना है, स्कूल्स की टीम्स को कैसे प्रमोट करना है, कौन कौन से गेम्स प्रमोट करने हैं. तो इनके लिए हमको क्या है, एक सेटअप तैयार करना होता है स्टेट वाइज. नेक्स्ट है एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन. जब हमने इन सारी चीजों के ऊपर काम किया है, एथलीट तैयार किए हैं, हमारे स्टेट के अलग अलग स्टेट्स में हमने सेंटर्स बनाए हैं, वहां से हमने टैलेंट निकाले, टैलेंटेड प्लेयर्स निकाले हैं, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है या जो रेगुलर प्लेयर है, ऑफिशियल्स हैं, उनको क्या है, उनको एक एनुअल कंपटीशन का स्पोर्ट्स मिलता है जहां पे वो अपना टैलेंट और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, वहां से सीख सके और वहां से बहुत सारी चीजें लर्न करने के साथ साथ में एक अचीवमेंट प्राप्त मतलब ले सके, अचीव कर सके कि उनको उन्होंने जिस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है उनको एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिले. नेक्स्ट है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट. तो टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट का जो मेन खेलो इंडिया का जो मेन मोटिव ये है कि जहाँ पे भी जो रूरल एरियाज हैं या जो अर्बन एरियाज हैं
वहाँ पे हर बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट्स को लेके टैलेंट होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स में टैलेंट होता है, तो उनके टैलेंट्स को और अच्छे से नरिश करना और उनको तैयार करना, उनका डेवलपमेंट, उन सारी चीजों के लिए, तो ये बेसिकली ये भी इनका मोटिव है खेलो इंडिया का। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में हमारे पास में बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे अकेडमीज हो गई हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकेडमी हो गई हैं, स्टेडियम्स हो गए हैं, प्राइवेट अकेडमीज हो गई हैं, प्ले ग्राउंड्स हो गए हैं, तो उनको और भी ज्यादा अच्छे से अपग्रेड करना या फिर कुछ नया सेटअप लगाना, जिससे क्या है जो प्लेयर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको एक अच्छे से ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म मिले, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हैं इक्विपमेंट है या ग्राउंड्स हैं, उन सारी चीजों को हम अपग्रेड भी करते हैं। तो ये खेलो इंडिया का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट्स स्पोर्ट्स एकेडमिक्स। तो जो नेशनली जो हमारे स्पोर्ट्स का एकेडमिक्स चलता है, जैसे एकेडमिक की बात करें, हमारा एजुकेशनल एकेडमिक की बात करते हैं, तो जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो ओवरऑल जो इसका भी डेवलपमेंट सपोर्ट करना होता है कि क्या क्या गेम्स ऐड करने हैं, कौन कौन से रूल्स आए हैं, क्या हमें बच्चों के लिए क्या करना है, फिटनेस के लिए क्या करना है, तो ये पूरा एकेडमिक्स को भी ऐड करना और उसके डेवलपमेंट के लिए भी खेलो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो नेशन की बिल्डिंग कहाँ होती है, स्कूल में ही होता है। हम जब हमारे अच्छे नेशन को तैयार करेंगे, तो हमारे यहाँ से जो छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, वो यहाँ से एजुकेशन लेते हैं, एक अच्छे सिटीजन बनते हैं। तो उसके साथ साथ में अच्छे सिटीजन के लिए क्या है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली भी हेल्थी होना चाहिए। तो क्या होगा, उनकी फिटनेस को लेके स्कूल्स में प्रोग्राम कराए जाते हैं बहुत सारे, जैसे उनके लिए स्पोर्ट्स मीट कराई जाती है, अलग अलग गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो मेन ये भी मोटिव है, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो है दैट इज स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। विमेन्स को भी प्रमोट करना है। हमारे आज इंडिया में बहुत सारे विमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल तक उन्होंने परफॉर्म किया है, और कुछ ऐसे भी विमेन्स या गर्ल्स हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था पहले। तो अब क्या है, अब खेलो इंडिया के थ्रू उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है। वो अपने टैलेंट को वहां पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहां पे बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है उनको। उनकी फिटनेस के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, विमेन्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी चलते हैं, सेफ्टी के लिए भी चलते हैं। इन बहुत सारे प्रोग्राम्स खेलो इंडिया के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स अमंगेस्ट पीपल विद द डिसेबिलिटीज। अब बात करते हैं जो डिसेबल पीपल होते हैं, जैसे जिनके किसी का हैंडीकैप्ड है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए खेलो इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटीज के लिए भी अलग से स्पोर्ट्स के प्रोग्राम बना रखे हैं। तो जहाँ पे जो डिसेबल एथलीट होते हैं वहां पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको खेलो इंडिया के थ्रू प्रमोट करना होता है। स्पोर्ट्स के साथ साथ में उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो खेलो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि जो डिसेबल जो एथलीट होते हैं, जिनके अंदर डिसेबिलिटीज होती है, तो उनका भी गेम में इंटरेस्ट होता है, तो उनको भी हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। पीस एंड डेवलपमेंट की बात करें और सपोर्ट करना होता है, जैसे यहाँ के प्लेयर्स हैं, अपने अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स हैं, तो एक कल्चर एक्सचेंज होता है, नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट में जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा कल्चर एक्सचेंज होता है उनका। हम बात करें कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर के लिए सब लोग कहते हैं बहुत पीस के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पे भी खेलो इंडिया के टैलेंट विंग है, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से टैलेंट उनका निकालना, वहां से उनको और एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, तो ये पीस में भी आता है। क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तो
हमारे अंदर एक एंगर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, और एंगर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, मेंटली लेवल हमारा बहुत पीसफुल होगा, और जब हम पीसफुल होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी पीसफुल होगा। तो खेलो इंडिया का मोटिव ये भी है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द रूरल एंड इंडिजियस एंड ट्राइबल गेम्स। सो जो रूरल और ट्राइब्स एरियाज हैं, जो हमारे बहुत पुराने ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो ट्राइबल्स लोग प्ले करते थे, और जो रूरल एरियाज में बहुत सारे गेम्स थे, तो अब क्या है, उनका एक कल्चर धीरे धीरे से खत्म होने लग गया था। लोग कुछ सिलेक्टेड गेम्स ही थे वो पार्टिसिपेट करते थे, बट खेलो इंडिया ने एक ऐसा स्कोप दिया है, जो रूरल गेम्स हैं, ट्राइबल गेम्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से आगे प्रमोट करना है। वहां से जो एथलीट निकलते हैं उनको भी बहुत अच्छे से प्रमोट करना है, एक नेशनल लेवल पे ले जाना है। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं खेलो इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका बहुत आगे रह के काम में आएगा। जो लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं या फिर किसी गेम्स के लिए कोचिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मेन जो 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने शेयर करे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे खेलो इंडिया की। इसको एक बार नोटेड डाउन कर लीजिए। खेलो इंडिया प्रोग्राम्स। सो बेसिकली जो खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, अभी मेजरली जो खेलो इंडिया के 3 इवेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट इवेंट होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम जो इंडिया के यंग एथलीट्स हैं, और जो भी जितने भी यंग एथलीट्स हैं अलग अलग गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली उनके लिए एनुअली साल में एक बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं। सेकेंड है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स स्कूल के बच्चों के लिए होता है, जो अंडर 17 ईयर्स के गर्ल्स और बॉयज जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स के और स्टेट्स के, और जो अलग अलग गेम्स के प्लेयर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम भी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम में क्या होता है, जैसे हम पहले हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो सबसे पहले हमको पार्टिसिपेट करना होता है इंटर यूनिवर्सिटी में हमें पार्टिसिपेट करना होता है, या फिर इंटर कॉलेज पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करना होता है। देन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं। वहां अगर हमारा विनिंग रहते हैं तो हमें वहां से खेलो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम खेलो इंडिया में अपनी टीम रिप्रेजेंट कर सके, और या फिर हम वहां पे पार्टिसिपेट करके मेडल या फिर एक पर्टिकुलर रिकग्निशन प्राप्त मिल सके। सो ये मेजर 3 प्रोग्राम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम। तो ये मेजर 3 इवेंट्स अभी स्टार्ट हुए हैं। बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोचेस की ट्रेनिंग, ये अलग अलग से एक प्रोग्राम रहते हैं। एक इसमें एक और पार्ट है इसका खेलो इंडिया के साथ साथ में फिट इंडिया। तो फिट इंडिया भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया के साथ में फिट इंडिया का भी काम होता है, जिसमें अलग अलग स्कूल्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करते हैं, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट करा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया लिस्टेड गेम्स। अब खेलो इंडिया जब ओवर जो टोटल जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से अभी करंट टाइम में लिस्टेड गेम्स है। लिस्टेड गेम्स जिसमें अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, अलग अलग गेम्स की टीम पार्टिसिपेट करती है, सिंगल्स में करती है, इंडिविजुअल गेम्स में करती है, डबल्स में करती है, अलग अलग जो भी वर्ल्ड फेडरेशन या नेशनल फेडरेशन की रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करते जो गेम्स है उनमें पार्टिसिपेट। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया आर्चरी हो गया, जिसको हम तीरंदाजी कहते हैं। सेकंड पे हमारा हो गया एथलेटिक्स में रनिंग हो गया, और एथलेटिक्स के सारे इवेंट हो गया 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर रनिंग हो गया, हडल ट्रिपल चेज हो गया, आपका लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया। ये जितने भी ट्रैक एंड फील्ड के एथलेटिक्स में आते हैं वो सारे गेम्स खेलो इंडिया में लिस्टेड है। नेक्स्ट हमारा बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन भी खेलो इंडिया में लिस्टेड है। नेक्स्ट हमारा बास्केटबॉल भी लिस्टेड है, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के अंडर में आता है। बॉक्सिंग गेम है वो भी खेलो इंडिया में हर साल जब भी इसका नेशनल इवेंट होता है तो
वो उसमें उस गेम की पर्टिकुलर जो टीम्स होती है वो परफॉर्म करती है। फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है, जूडो है, कबड्डी है, खो खो है, लॉन टेनिस है, शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। सो बेसिकली ये मेजर 18 games are listed in Khelo India. So those who are belongs to these games and they are qualified for Khelo India Youth Games or Khelo India School Games or Khelo India Universities Game, so they can participate and they will get the scholarship also. The winners player or team, they will get the scholarship up to 5 lakh rupees. तो जो खेलो इंडिया के जितने भी ये इवेंट्स हैं इनको एक बार अच्छे से सब लोग नोट डाउन कर लेंगे और ये खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं इनको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि खेलो इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इवेंट का ये ट्रेंड चल रहा है और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें अच्छी स्कॉलरशिप है, यहाँ पे अच्छा करियर है आपका, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए आपको पहले इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करके समझना पड़ेगा कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस गेम में आप परफेक्ट हो, किस गेम की ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर इन गेम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट ये गेम्स जो 18 गेम्स जो अभी आज की डेट में लिस्टेड है खेलो इंडिया में, इनमें चेंजेस होते रहते हैं एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कुछ गेम्स ऐड होते हैं, कुछ गेम रिमूव भी हो जाते हैं, तो ये एनुअली चेंज भी होते रहते हैं। बट अभी जो 2020 में जो लिस्टेड है और 2019 में भी जो लिस्टेड थे वो ये 18 गेम्स हैं। तो एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।